हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेस में। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हम लोग को पहले 4 नियम जो होते हैं उनको जानना ज़रूरी है। तो पहले हम रूल देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 ये है, रूल नंबर 1 ये है आपका कि व्हेन इंसिडेंट रे, ये हमारा हो जाएगा क्या, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है आपका, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारा हो जाएगा क्या, पोल। जब कोई रे, पहला नियम ये है, पहला रूल ये है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा। जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये हमारा क्या है, पहला नियम है। तो पहला नियम समझ में आया। पहला नियम ये है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर, और ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो जाएगा, मतलब P, ये P हो जाएगा। तो रूल नंबर 2 ये है, जब कोई रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जाए, कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाए, रिफ्लेक्शन होने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई रे है, ये कहाँ से होकर जा रही है, F से होकर जा रही है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद यह प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रही है, पैरेलल हो जा रही है। क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। वही कंडीशन यहाँ पर होगा। जब कोई रे फोकस से होकर जा रही है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये हमारे 2 नियम हैं। इसके बाद रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं इसके बाद। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 ये है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस,
यहाँ पर भी हम बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये है आपका पोल, यहाँ पर भी पोल। तो रूल नंबर 3 ये है, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा तो जिस पाथ से आता है वह उसी पाथ से वापस लौट जाता है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सी। वही कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है तो जिस पाथ से आता है उसी पाथ से वापस लौट जाता है। ठीक है, क्या समझ में आया कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद पुनः वह उसी पाथ से वापस लौट जाता है। ये रूल नंबर हमारा 3 था। इसके बाद हमारा रूल नंबर 4 आता है। रूल नंबर 4 ये है, कॉनकेव मिरर। ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, पोल है, यहाँ पे हमारा क्या है, पोल है। तो जब कोई रे पोल पे इंसिडेंट होता है, यानी जब कोई रे कहाँ गिर रहा है, कहाँ पे आ रहा है, पोल पे, तो जिस एंगल से आता है उसी एंगल से वापस लौट जाता है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। वही कंडीशन यहाँ होता है कि जब कोई रे जब कोई रे पोल पर इंसिडेंट होता है तो जिस पाथ से जाता इंसिडेंट होता है तो जिस एंगल से आता है उसी एंगल से वापस लौट भी जाता है। ये हमारा क्या हो गया, चौथा रूल हो गया। ठीक है, पहला रूल हमने क्या देखा कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से होकर जाता है। दूसरा हमने ये देखा, जब कोई रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रहा है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। तीसरा हमने देखा कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है तो वापस वह रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ से लौट जा रहा है। चौथा हमने ये देखा कि जब रे पोल पे इंसिडेंट होता है तो जितने एंगल से इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये 4 रूल थे। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। अब हम क्या देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पहले हम कॉनकेव मिरर का देख लें, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर से। तो पहला रूल ये है, पहला है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इसमें टोटल 6 केस होते हैं। हम पहले उन 6 केस के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद से कॉन्वेक्स के 2 केस होते हैं, हम उसको देख लेंगे। तो पहला केस हमारा केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, यानी जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इनफाइनाइट पे रखा गया। ठीक है, तो हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले हम रे डायग्राम देखेंगे। तो रे डायग्राम क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर।
ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पोल हो गया आपका। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, तो इनफाइनाइट पे रखा गया है। इनफाइनाइट से आने वाली रे, एक रे होगी जो फोकस से होकर जाएगी। तो जो रे फोकस होकर जाती है रिफ्लेक्शन होने के बाद, वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दूसरी रे वो होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ से वापस लौट जाएगी, उसी पाथ से वापस क्या होगी, लौट जाएगी। ये हमारा सी हो गया और ये हमारा एफ हो गया, और यहाँ पे बनेगा क्या, हमारा इमेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। आया बात समझ में। अब हम देख लेते हैं इमेज के बारे में। इमेज, अब हम लोग क्या देखेंगे, इमेज के बारे में। तो इमेज में पहला पॉइंट है, इमेज में पहला पॉइंट है नेचर। इमेज में पहला पॉइंट क्या है, नेचर। तो हम लोग ये देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं, ये हमारा जो इमेज है यह रियल लाइन से मिलके बना हुआ है। तो इमेज जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज उसे कहेंगे जो रियल लाइन से मिलके बना होता है, जहाँ पे रियल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, और वो इमेज क्या होता है, रियल इमेज होता है। और जहाँ पे वर्चुअल रे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे रियल रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट की हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा। और रे डायग्राम देखेंगे तो हमको ये दिखेगा कि हमारा इमेज कहाँ बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो और दूसरा है इसका साइज। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। उसकी तुलना में हमारा जो इमेज है बहुत ही छोटा है, यानी पॉइंट साइज। यानी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, तो जब कोई भी हम दूरी लेते हैं, जब कोई वस्तु लेते हैं, अगर वह बहुत ही बड़ा है और उसके कंपैरिजन में यह 9 के बराबर है, उसके कंपैरिजन में जो हमारा इमेज बना है वो 9 के बराबर है, तो वो कहलाता है हमारा पॉइंट साइज। ठीक है, यानी साइज हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। इसके बाद हमारा है थर्ड वाला पोजीशन। इसके बाद हमारा क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन कहाँ बना हुआ है, एफ पे बना हुआ है। कहाँ बना है, एफ पे। तो एट एफ, ये हमारा हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इनफाइनाइट पे रखा गया है, तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। यहाँ पे इमेज के बारे में हम लोग लिख लिए हैं, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, साइज क्या होगा, पॉइंट साइज हो जाएगा, और पोजीशन क्या हो जाएगा, एट एफ पे हो जाएगा। सेकेंड केस देखते हैं, केस सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे रे डायग्राम बनाते हैं पहले।
ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमारा पोल हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट रखा गया है सी और एफ के बीच, सॉरी सी और इनफाइनाइट के बीच में रखा गया है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा जाएगा, सी और इनफाइनाइट के बीच में रखा जाएगा, तो वहाँ से निकलने वाली जो रे होंगी, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, वह रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से होकर जाएगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। और दूसरी रे वो होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, वह रिफ्लेक्शन होने के बाद, सॉरी ये सही बन नहीं रहा, हिल जा रहा, रिफ्लेक्शन होने के बाद वह उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। ये हमने दो रूल देखा है। पहला रूल तो यही था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है जो रे, वह रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से होकर जाता है। और ये हमारा तीसरा रूल था कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है, वह वापस उसी पाथ से लौट जाता है। वापस उसी पाथ से क्या होता है, लौट जाता है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को सी और एफ के बीच में कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहे हैं, सी और एफ के बीच में कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये ऑब्जेक्ट हमारा ओ डैश है और ये इमेज क्या हो जाएगा, आई आई डैश हो जाएगा। ये हमारा एफ है और ये क्या है, सी है। ठीक है, अब हम इमेज के बारे में देख लेते हैं। इमेज पहला क्या हो जाएगा, नेचर। तो ये जो इमेज बना हुआ है हमारा, यह क्या है, रियल रिफ्लेक्टेड रे हैं। तो जो रियल रे से बनते हैं वो क्या होते हैं, रियल इमेज होते हैं। तो ये हो जाएगा रियल। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है। हम दिख रहा है कि ये इमेज कहाँ है, नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, यानी इन्वर्टेड हो गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा, साइज। तो साइज में देखेंगे, यह ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज हमारा क्या है, इतना छोटा बना हुआ है, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा होने का। और तीसरा क्या है हमारा, पोजीशन। तो पोजीशन कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सी और एफ के बीच में बना हुआ। ये हमारा दूसरा केस था। अब हम देखते हैं अपना तीसरा केस। तो तीसरा केस ये था कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, लिख लेते हैं केस थर्ड। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम पहले रे डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर, ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमारा पोल है, ऑब्जेक्ट रखा गया,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट से चलने वाली वह रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी रे वो होगी जो फोकस से होकर जाएगी, और रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा C है और ये हमारा क्या हो जाएगा, F। और ये रहा हमारा क्या, इमेज। ये क्या है, इमेज हमारा, ठीक है। ये हमारा इमेज हो गया और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के, पहला रूल तो यही था कि वह रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से होकर जाएगा। दूसरा रूल ये था कि वह रे जो फोकस से होकर जाएगी, तो जो फोकस से होकर जाती है रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे C के ठीक नीचे ही कट कर रहे हैं। कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे ही कट कर रहे हैं, और जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कट करते हैं वहाँ पे बनता क्या है, इमेज बनता है। तो हमारा इमेज कहाँ बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे बना हुआ है। अगर हम इमेज के बारे में देखें तो इमेज के बारे में पहला क्या है आपका, नेचर। तो नेचर देखिए, ये दोनों क्या हैं, रिफ्लेक्टेड, रियल रिफ्लेक्टेड रे हैं, यानी हमारा इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, रियल होगा। और यह प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। उसके बाद हमारा सेकंड है साइज। तो साइज देखा जाए तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा क्या होता है, इमेज बना है, यानी सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी दोनों का साइज क्या होगा, इक्वल होगा। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाला, पोजीशन। तो पोजीशन देखा जाए अगर तो एट C, कहाँ बना हुआ है, एट C, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना हुआ है, ठीक है। हम नेक्स्ट अपना केस देखते हैं, फोर्थ। नेक्स्ट केस है फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, यानी अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, C और F के बीच में रखा जाएगा। तो हम रे डायग्राम बनाते हैं अपना। ये हमारा होगा कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा हो जाएगा पोल। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, अब ऑब्जेक्ट रखा गया है F और C के बीच में। तो यहाँ से चलने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है रिफ्लेक्टेड होने के बाद फोकस होकर जाएगा, और दूसरी रे वो होगी जो फोकस होकर जाएगा और रिफ्लेक्टेड होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये हमारा हो गया F और ये हो जाएगा हमारा C, यानी इमेज हमारा जो बना हुआ है वो C के पीछे बना हुआ है। कहाँ बना है, C के ठीक पीछे बना हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा O O डैश और ये हो जाएगा हमारा I I डैश।
आई डैश मतलब इमेज और ओ डैश मतलब ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या देखा कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो वहाँ से जो रे निकल रही है, पहली रे वो होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद एफ से होकर जा रहा है। दूसरी रे वो होगी जो फोकस से होकर जा रही है। तो जो रे फोकस से होकर जाएगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रे सी के पीछे कट कर रहे हैं, तो सी के पीछे कट करेंगे, वहाँ पे बनेगा क्या, हमारा इमेज बनेगा। अब इमेज के बारे में हम देख लेते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, नेचर। तो नेचर क्या हो गया, रियल। क्या बना, रियल। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना हुआ है, यानी ये हो जाएगा इन्वर्टेड। क्या हो गया, इन्वर्टेड। दूसरा हमारा अगर देखा जाए तो साइज। तो साइज की बात करें बिग इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से साइज में क्या होगा, बड़ा होगा। और तीसरा हमारा हो जाएगा पोजीशन। तो पोजीशन देखा जाए बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी, यानी सी के क्या हो रहा है, पीछे बन रहा है। ठीक है, अब हम अपना पांचवा केस देखते हैं। तो पांचवा केस हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ। ध्यान से देखिएगा, पांचवा हमारा केस हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, यानी एफ पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो क्या होगा, हम रे डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया हमारा पोल। तो जब कोई रे एफ पे रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है, एफ पे रखा जाता है, तो यहाँ से चलने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा, पहली रे जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, कहाँ से वो होकर जाएगी, तो फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी रे वो होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। ये हो जाएगा हमारा F, और ये हो जाएगा हमारा C। तो हमको ये पता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है वह रिफ्लेक्टेड होने के बाद पुनः उसी पाथ से वापस लौट जाती है। तो अगर हम देखें दोनों रे एक दूसरे क्या हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ देखिएगा दोनों रे एक दूसरे क्या हैं, पैरेलल हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो रेखाएं पैरेलल होती हैं वो इनफाइनाइट पे एक दूसरे को कट करेंगे। तो इनफाइनाइट पे कट करेंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसका मतलब इन्वर्टेड है, और ये रियल रिफ्लेक्टेड रे हैं। अतः क्या होगा, वहाँ पे इनफाइनाइट पे रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा।
ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। तो हम इमेज के बारे में देख लेते हैं। इमेज, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, नेचर। एक और बात बता दें, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है। रियल इमेज क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड बनता है। या अगर कोई इमेज इन्वर्टेड बना हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, रियल इमेज है। ठीक है, तो नेचर हमारा हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और सेकेंड हमारा हो जाएगा साइज। सेकेंड क्या हो जाएगा, साइज। तो साइज में देखा जाए, बिगर देन ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु से बहुत ही बड़ा, बिगर देन ऑब्जेक्ट। और थर्ड है हमारा पोजीशन। पोजीशन, तो पोजीशन में देखा जाए कहाँ बन रहा है हमारा इमेज, तो इमेज हमारा बन रहा है इनफाइनाइट पे। कहाँ बन रहा है, सॉरी, एट इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसके बाद हम कॉनकेव मिरर का लास्ट केस यानी छठा केस देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट placed between F and P, P मीन्स पोल, F मीन्स फोकस। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, F और यानी फोकस और पोल के बीच में रखा गया है। तो हम सबसे पहले रे डायग्राम बनाते हैं हमारा। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर और ये हमारा हो गया पोल। यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो जो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा, वहाँ से रे चलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, रिफ्लेक्टेड होने के बाद फोकस होकर जाएगी। और दूसरी रे वो होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। तो अगर हम देखें, ये हमारा F है और ये C है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं। इसका मतलब ये दोनों रे इधर कहीं नहीं कट करेंगे, ये दोनों दो डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये क्या होंगी, इधर कहीं नहीं कट करेंगे। तो अगर हम इसको डॉटेड से आगे बढ़ाएं, यानी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, तो ये इमेजिनरी लाइन एक दूसरे को मिरर के पीछे कट करेंगे। कहाँ कट करेंगे, मिरर के पीछे, और वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज। यानी ये ओ डैश है और ये क्या हो जाएगा, आई डैश। ठीक है, तो अगर हम इमेज के बारे में लिखें, इमेज, तो पहला पॉइंट नेचर हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं हमारा जो इमेज बना है वह वर्चुअल लाइन के इंटरसेक्ट होने से बना है, वर्चुअल लाइंस के इंटरसेक्ट होने से बना है। अतः हमारा जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सीधा भी बना है।
सेकेंड साइज, यार साइज हमारा क्या हो जाएगा, तो बिगर देन ऑब्जेक्ट, और अगर हम लोग पोजीशन देखें, पोजीशन तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के क्या हो रहा है, पीछे बन रहा है। ठीक है, ये हमारे थे कॉनकेव मिरर के। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसमें दो केस होते हैं और दोनों केस के वन बाय वन हम देखेंगे। पहला केस हमारा है केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनाइट, यानी ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखे हैं, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पहले हम रे डायग्राम देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं हमको पता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से, यानी दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को फोकस पे ही कट कर रही हैं। कहाँ कट कर रही हैं, फोकस पे ही कट कर रही हैं। इसका मतलब हमारा इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। इमेज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इमेज तो पहला हो जाएगा नेचर। तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी जब भी वर्चुअल डॉटेड लाइन से बना हुआ है यानी इमेजिनरी लाइन से बना हुआ है, यानी हमारा इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। और जो इमेज वर्चुअल होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है। क्या होता है, हमेशा इरेक्ट होता है। इसके बाद हमारा साइज, सेकंड हमारा हो जाएगा साइज। तो साइज में देखिएगा पॉइंट साइज, क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज। और अगर हम थर्ड की बात करें पोजीशन, पोजीशन तो कहाँ बना हुआ है, एफ पे बना हुआ है, एट एफ। ठीक है, केस हम सेकंड देखते हैं इसका। केस सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, यानी सेकंड हमारा केस क्या है, सेकंड केस है
कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखे हैं। तो रे डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा गया है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वह कहाँ से होकर जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगा। और हम जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा, फोकस होकर जाएगा। दूसरी रे वो होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, यानी ये हमारा हो जाएगा सी। दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में पोल और फोकस के बीच में कटकी हैं। इसका मतलब हमारा इमेज कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। यहाँ पे देखिए कि हमारा जो इमेज है वो इमेजिनरी लाइन से मिलके बना हुआ है। इसका मतलब हमारा इमेज क्या है, वर्चुअल है। और जो वर्चुअल होता है वह इरेक्ट होता है, इरेक्ट भी है। यानी इमेज के बारे में देखें, इमेज तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, नेचर। तो नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड देखा जाए तो साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साइज हमारा ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है ये, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। चौथा हमारा तीसरा क्या है, पोजीशन। ये हमारा क्या हो गया, बिटवीन P एंड F, यानी पोल और F के बीच में बनेगा। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन था बाय स्फेरिकल मिरर। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, अतः इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।